मांस खाना गलत लगता है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पर्चा लिख के यहां मंच पर दिया। उसने कहा कि महाराज मेरे परिवार के लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अब मैं उस दिन में तो बोल नहीं पाया, आज याद आ रहा है। बोले मैं आप मेरा नाम लेके मत बोलिएगा, पर ये लोग सब लोग मांस भक्षण करते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, बल्कि इनकी विचारधारा तो ऐसी है, व्यक्ति के चित्त में जो खाने का मन आ जाए वो उसको खाना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करिएगा। मानव बुद्धि और मानव का मन इतना खतरनाक है, वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह देता हूं, घोर कलयुग का स्वरूप पता कैसा होगा? जब घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाएगा ना, कि अब पता चल जाए इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जाकर के करोड़ रुपया में रेस्टोरेंट में बेच आया करेंगे। बोले जलाने से क्या फायदा, इसको पेट भर जाएगा। और हम आप सब तो रहेंगे नहीं उस समय पर आज जो न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती है इसके लिए उसके लिए, उस समय डिबेट होगी इस चीज पर भी कि मानव को नहीं जलाना चाहिए, मानव को नहीं दफनाना चाहिए। बोले इससे अच्छा 4 लोगों का पेट भरेगा, इसको दे आओ रेस्टोरेंट में। ये भी आएगा समय, तब क्या करेंगे हम? और कई ऐसे देश हैं आज भी, वहां पर ये नियम है कि बड़े तो नहीं, पर हाँ बालक बच्चों को तो गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं राक्षस। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आप कैसे किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं? मांस भक्षण ये कदापि अनुचित है। और क्षमा कीजिएगा मैं अगर गलत बोलूं तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके, जल की तोरई है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो? बोले हम नहीं खाएं तो महाराज समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे? बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, देखो चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कहा जय हो देवता। मैंने कहा जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरी दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा? 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है? केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट, उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे मानव ही राक्षस है। और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस 1-2 होते हैं, पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया, सब राक्षस हैं। इसलिए भैया ये अवसर मिला है आपको। और एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा लिखी है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके हाथ का जल ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात मान लीजिए, उसके पितृ भी कभी स्वीकार नहीं करते। बल्कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है
उसके पितृ यदि स्वर्ग में भी होते हैं ना, तो वहां से धक्का दे दिया जाता, बोले जाओ तुम नरक के अधिकारी, देखो तुम्हारे वंश के क्या कर रहे हैं बालक। वो कहता महाराज मेरा क्या गलती? बोले तुम्हारी ये गलती कि तुम समझा के क्यों नहीं आए इन लोगों को, मांस भक्षण कर रहे हैं। और नरक में जब उनको भेज दिया जाता है तो जिन जिन जीवों को उसके बालकों ने खाया है, वही जीव वहां पर विशाल रूप धारण करके उसके पितरों को खाते हैं। देख तेरा बालक ऐसे हमारे पैर खा रहा था, ऐसे हमारा हृदय खा रहा था, ऐसे हमारा मस्तिष्क खा रहा था, हम तुझे खाएंगे। वो पितृ उस समय इतने नाराज होते हैं, तब पितृ दोष आता है बालकों के ऊपर। बोले कम से कम हमको तो बख्श दो, हम तो भजन करके अपने शुद्ध स्थान पर आ गए, कम से कम हमारे लिए तो गलत मत करो ऐसा। इसलिए भैया मेरी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किसी जीव की हिंसा करके मत पाइए, कभी भी इस प्रकार का मांस भक्षण मत कीजिए अपने जीव के स्वाद के लिए। और तर्क वितर्क को तर्क करने वाले तो अपने शरीर को, महाराज जी शरीर कैसे बनेगा और ये क्या, ये तो साइकिल है, खाएंगे तो ही चलेगा, जो होगा वो क्या, पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं लोग। अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना है, अगर आपका उद्देश्य श्री जगन्नाथ जी की प्राप्ति है तो अपने भोजन को शुद्ध करो। देखिए भोजन शुद्ध होगा ना, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा एक प्रेमी है, वो मांस तो खाता है महाराज जी, मदिरा तो पीता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, वो स्वभाव का हृदय का बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये तो वही मतलब हो गया कि उसने ब्याह तो मुझसे कर लिया पर प्रेम वो किसी और से करता है, चाहता किसी और को है। चल जाएगा ना काम, चलाना तो चला लो भाई। स्कूल तो आता है पर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, स्कूल तो आता है पर बस्ता लेके नहीं आता, स्कूल तो आता है पर अपनी किताब कॉपी लेकर के नहीं आता, स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, क्या काम का फिर? ये नियम बनाए हैं, हम मानवों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अपराध लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इससे बचिए। भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया सत्यजीत यादव ने। और एक जगह और मैंने एक बात और बता दूं मांस भक्षण की, फिर आगे चलता हूं। एक जगह मैंने एक बात और पढ़ी थी, जब आप किसी जीव को खाते हैं तो उसकी साइकिल कैसी होती है कि वही जीव जिसको आपने मार के खाया है, वो जीव पिछले जन्म में इंसान था और आप जानवर थे, उसने आपको खाया था। तो आप अब अपना बदला लेने के लिए अब आप इंसान बन के आए हो, और वही इंसान अब जानवर बन के अब आप उसको खा रहे हो। अब पता है इसमें मांस भक्षण करने वाले क्या कहेंगे, महाराज जी अगर हमने नहीं खाया तो हम अपना बदला कैसे लेंगे उससे? हमने नहीं खाया तो बदला कैसे होगा हमारा पूरा? इसलिए भैया इससे बचो, भोजन शुद्ध रखो।